दोस्तों सबसे पहला आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, हमारे ब्रांच लोन एप्लीकेशन की जो लोन लिमिट है वो 65,000 रुपये है। यानी कि हम कभी भी बिना इनकम प्रूफ के आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर 65,000 रुपये तक का पर्सनल लोन ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आप देख लो, जो 65,000 रुपये का लोन मिला है ये मैक्सिमम है। और अगर हम कम की बात करेंगे तो हमें कम से कम 1,000 रुपये का लोन ऑफर हो रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों हमें 1,500 2,500 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जितने लोन की ज़रूरत है उतना लोन यहाँ पर हम ले सकते हैं। बहुत से लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर हम ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं पर हमारे लोन की लिमिट कम है। अब हमारे लोन की लिमिट कम है तो हम लोन कैसे लें, क्योंकि हमें ज़्यादा लोन की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आज मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ जहाँ पर आप बहुत आसानी से अपने ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा 30,000, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये लोन की अमाउंट है 50,000, 57,500, 65,000 रुपये। अगर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा नीचे सिलेक्ट लोन टेन्योर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस लोन को कितने समय के लिए लेना चाहते हैं, 8 महीने या 12 महीने। सो मैं अगर 12 महीने पर क्लिक करता हूं, पूरी लोन की डिटेल आ जाती है। कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने पूरी ईएमआई देखने को मिल जाती है कि हमें जो लोन है वो किस तरीके से मिलेगा। यहां पर व्यू फीस एंड चार्जेस हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी कि हमारे जो लोन की अमाउंट है, ठीक है, उस पर जो है कितनी फीस एंड चार्जेस पड़ने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिटेल में तो हमारा जो है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। देखो अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई होता क्या है कि स्टार्टिंग में हमारी लोन की लिमिट कम होती है। ऐसे ही अगर आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए तो स्टार्टिंग में जो आपको लोन मिलता है वो मिलता है दोस्तों लगभग यहाँ पर देखेंगे 1,000, 1,500, यानी कि मैक्सिमम आपको 6, 7 या 10,000 रुपये तक का लोन ऑफर होता है। अब ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर हम लोन क्यों लेते हैं या यहाँ से हमें लोन लेने का कौन सा बेनिफिट है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखो ब्रांच लोन एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको बिना इनकम प्रूफ के, जी हाँ, ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन मिलता है। देखो वैसे तो हजारों लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जहां पर आपको लोन मिल जाता है, पर लास्ट में जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो सभी एप्लीकेशन आपसे आपका इनकम प्रूफ मांगती है, चाहे आप बैंक स्टेटमेंट लगाएं। पर ब्रांच लोन एप्लीकेशन आपसे इनकम प्रूफ मांगती ही नहीं है। मतलब आपको 50,000 का लोन लेना है, 1 लाख का या 2 लाख का, जितने का भी लोन आपको मिलेगा आपको इनकम प्रूफ नहीं देना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड। तो फिर यहाँ पर जो लोन मिलता है उस लोन को हम कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड लगाओ, आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख रुपए तक का। अगर मान लो आपको यहाँ पर लोन मिलता है छोटा, अब छोटे लोन से आपका काम नहीं चलता है, आप चाहते हो जल्दी से अपने लोन की लिमिट को बढ़ाना, तो भाई बढ़ाओगे कैसे। देखो लोन की लिमिट को बढ़ाने के ना टोटल मिलाकर मैंने अभी तक देखा है 4 स्टेप होते हैं, यानी कि 4 तरीके होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर कई बार लोन लिया है, पहले मैंने भी शुरुआत करी थी 5-6 हज़ार रुपये के लोन से, और धीरे धीरे मेरा जो लोन है वो बढ़कर हो गया 65,000 रुपये। अब ये जो मेरे को 65,000 रुपये का लोन ऑफर हुआ है, ठीक है, ये कैसे हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूँ। ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जो पहला तरीका है वो होता है कि अगर आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जाते हैं और आपको 1,000 रुपये से लेकर, ठीक है, यहाँ पर 1,000 से लेकर 6,000 रुपये का लोन अगर ऑफर होता है तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप 6,000 रुपये का जो लोन है उसको पूरा ले लें। यानी कि जब आप पूरा 6,000 रुपये का लोन ले लेंगे, ठीक है, और लोन लेने के बाद जब उसको आप रीपेमेंट करेंगे तो अगली बार ऑटोमेटिक आपकी लोन की लिमिट बढ़ जाएगी। पर बहुत से लोग क्या होते हैं कि भाई लोन ऑफर हो रहा है आपको 6,000 का और लोन आप ले रहे हैं यहाँ पर 1,000 रुपये का या 2,000 का या 3,000 का, तो अगली बार जब आप लोन लेंगे तो आपकी जो लिमिट है वो बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो भाई सबसे पहले आपको ये ध्यान देखना देना है कि जो भी आपको पूरी लिमिट मिलती है, पूरी लिमिट मतलब मैक्सिमम जो लोन आपको मिल रहा है वो आपको ले लेना है। अब दूसरा तरीका है कि अगर मान लो यहाँ पर आपने 6,000 रुपये का लोन ले लिया, अभी जो 6,000 रुपये का लोन आपने लिया है ये मिला है आपको 6 महीने के लिए, मान लेते हैं। तो भाई आपको इस लोन को कितने समय तक चलाना है, ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप 6 महीने तक चलाएं। अगर आपने 6,000 का लोन लिया, पूरा लोन चलाते हैं 6 महीने तक, 6 ईएमआई में उसकी रीपेमेंट करते हैं, 100% आपकी लोन की लिमिट बढ़ेगी। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, 6,000 रुपये का लोन ले लिया और उसके बाद दोस्तों लोन लेने के बाद पहले महीने में या 10 दिन के या 8 दिन के बाद पूरी रीपेमेंट कर देते हैं। तो भाई इससे आपकी जो लोन की लिमिट है वो डिक्रीज हो जाती है। तो कोशिश करें कि जब आप लोन यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, तो जो लोन है ना उसको कम से कम 2 से लेकर 3 महीने, यानी कि 2 से लेकर 3 ईएमआई
रीपेमेंट करने के बाद उसके बाद ही 4 क्लोज करें। ये हमारा दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका क्या है, देखो तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जब आपको लोन मिलता है पहली बार में, तो आपको जीरो सिबिल पर भी लोन मिल जाता है, जो कि आपको 4-5 हज़ार रुपये का लोन ऑफर होता है जीरो सिबिल पर। तो अगर आपका सिबिल स्कोर जीरो है, ठीक है, तो आपको 4 से लेकर 5 हज़ार रुपये का लोन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप इस लोन की रीपेमेंट करते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो 730 के आसपास का ऑटोमेटिक बन जाएगा। और जब आप दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई आपका जो लोन है ना वो आपको 10 हज़ार रुपये तक भी मिल सकता है सेकेंड टाइम में। पर होता है क्या है कि मान लो इस बीच आपने बहुत सारी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, सिबिल स्कोर आपका 730 है, जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है 7-8-10 हज़ार रुपये का इसी एप्लीकेशन पर। अब मान लो मल्टीपल एप्लीकेशन पर जाकर आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से कम हो गया, मतलब 650 के आसपास हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो लोन की लिमिट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आपको कोशिश करनी है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 प्लस तो हमेशा बना रहना चाहिए, यानी कि 700 प्लस तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये 3 मैंने आपको स्टेप बताए जिसको आपको फॉलो करना है। अब चौथा क्या है, चौथा है कि मान लो आपने यहाँ पर ठीक है लोन ले लिया। अब आपकी जो ड्यू डेट है यानी कि रीपेमेंट करने की डेट है, ईएमआई के चुकाने की डेट है, मान लो महीने की वो 8 तारीख है, तो आपको कोशिश करना है 7 से लेकर ठीक है 8 तारीख के बीच, यानी कि 7 तारीख या 6 तारीख या 5 तारीख, यानी कि 8 से पहले पहले आपको अपने लोन की रीपेमेंट कर देनी है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि 8 तारीख को आपकी किस्त जानी थी, आप भूल गए, 9 तारीख हो गई। ऐसी कंडीशन में आपकी जो लोन की अमाउंट है वो तो डिक्रीज होगी होगी, आपका सिबिल स्कोर भी खराब होगा और साथ में आप पर पेनल्टी भी पड़ेगी। तो भाई ये 4 स्टेप हैं कि समय से पहले जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे पहले ही अपने लोन की अमाउंट को रीपेमेंट कर दे, पूरा चुका दें। तो ये मिलाकर कुछ स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपकी 100% लोन की लिमिट बढ़ेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको अक्सर लोग नहीं बताते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हमारी जो लोन की लिमिट है वो कितनी है, 65 हज़ार रुपये है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर जाने के बाद प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा। अभी देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर लोन वाला पार्ट देखने को मिलेगा, मैं लोन वाले पार्ट पर क्लिक करता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर देख लें, लोन ऐसा नहीं है कि लोन हमने ले लिया और एक बार में हमारी 50 हज़ार की लिमिट हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई दिखाता नहीं है, पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो हमने जो यहाँ पर लोन लिया है ना उसको एक बार देख लें, हमने लोन कितना कितना लिया है। तो भाई देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमने 57,500 रुपये का लोन लिया था, जो कि 56,055 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफ़र हुए थे। और इस लोन को जब हमने फुल्ली रीपेमेंट कर दिया, पूरा चुका दिया, तभी हमें यहाँ पर 65,000 रुपये की लिमिट मिली है। उससे पहले देखेंगे तो हमने 50,000 रुपये के आसपास का लोन लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर 40,000 रुपये का लोन लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 28,576 का लोन है, 21,000 है, तो 21,000 बैंक में गया तो मतलब 23,000 का लोन लिया। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद बाकी का जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो भाई ये डिटेल है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि जो मेरे को ज़्यादा लिमिट मिलती है, जैसे अभी मान लो मेरे को मैक्सिमम लिमिट कितनी मिल रही है, 65,000 रुपये है, तो अगर मैं 65,000 रुपये का पूरा लोन लेता हूँ और उसको समय पर रीपेमेंट कर देता हूँ, तो अगली बार जो मेरी लोन की लिमिट है वो बढ़कर 70,000, 80,000 या 1,00,000 रुपये भी हो सकती है। तो ये कुछ स्टेप है जिन्हें आपको फॉलो करना है। इन स्टेप को फॉलो करोगे तो भाई आपकी जो लोन की लिमिट है वो 100% इंप्रूव होगी। अगर आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर लोन लेना है तो आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।